क्या आपके भी मनी प्लांट्स इस सर्दियों में मुरझा गए हैं और बेचारे सूख रहे हैं? ये देखिए कैसे हो गया है पूरा सूख कर। ये देखिए, क्योंकि विंटर केयर ठीक से हम नहीं कर पाते हैं तो हमारे मनी प्लांट्स ऐसे हो जाते हैं सूख सूख के खराब। ये देखिए, अभी अभी आपने देखा एक पत्ता टूट गया। ये देखिए, देख रहे हैं? ये देखिए, पूरा मनी प्लांट पूरा मरते जा रहा है। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है आपका मेरे इस चैनल पे। लूसीज ब्लॉग आपके साथ है तो डरने की क्या बात है। देखिए मेरा यहाँ पे मनी प्लांट कैसे सूख रहा था। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप अपने मनी प्लांट का केयर कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थम करके दिखा रही हूँ कि मेरा मनी प्लांट का पूरा 12 बज चुका है। अगर आपका भी इसी तरह पूरा मनी प्लांट का 12 बज जाता है, ख़राब हो जाता है, तो आप भी मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कीजिएगा और घना सुंदर बन जाएगा आपका भी मनी प्लांट। और ये कोई फेक नहीं, पूरा रिज़ल्ट के साथ है। तो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी कि मैंने जिस प्लांट को रिपोर्ट किया था मनी प्लांट को, वो लास्ट में कैसा रिजल्ट देता है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले हम जितने भी पत्ते हैं हमारे सब हटा देंगे। सूखे पत्ते जितने भी है चुन चुन के साइड कर देंगे। सूखी टहनियाँ जितनी होती हैं काट देंगे। वीडियो में आप देखोगे कैसे मैं सब साफ़ कर रही हूँ। बीच बीच में हम ये सब हटा लेंगे, यहाँ पे साफ़ कर लेंगे। तो ये देखिए, पत्ती साफ़ करने की प्रोसेस मैंने चालू कर दी है। तो जैसे मैं वीडियो में बताती हूँ, जो भी आपके प्लांट्स में कचरे हैं, सूखी पत्तियाँ, कभी मनी प्लांट साइड कर लीजिए। एंड में जितने भी हैं देखिएगा रिजल्ट। आपका भी मनी प्लांट घना ना हुआ तो नेक्स्ट बार मेरे इस वीडियो को बिल्कुल मत आइएगा। लेकिन अगर घना हुआ तो एक लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं 100% रिजल्ट के साथ ही अपने वीडियोस अपलोड करती हूँ। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी होगी पहले वाली तो जाके देख सकते हैं। तब यहाँ पे देखिए मैंने कैमरा सेट कर लिया है। अब धीरे धीरे मैं मिट्टी हटाऊंगी, क्योंकि पत्ते तो मैंने साफ़ कर लिए। अब मिट्टी ऊपर से जितनी भी, देखिए यहाँ पे हमारा गमला जो है वो पुराना हो चुका था, तो ऊपर से वो टूट गया है। तो मिट्टी बहुत ऊपर आ चुका था, तो इसीलिए मैं अब धीरे धीरे क्या करूँगी, मिट्टी लूँगी। और सॉरी, अभी तो मैं सीजर ली हूँ। देखिए जैसे वीडियो में है वैसे आप कीजिएगा। ये सीजर लेकर हम एलोवेरा के एक पत्ते को तोड़ के सीजर में लगा रहे, जिससे कि एंटीबायोटिक हो जाए और फंगस ना लगे। सूखे में डाली जब हम कट करते हैं तो वहाँ पे फंगस भी लगने के चांसेस होते हैं ना। तो आप एलोवेरा का यूज़ कर सकते हैं, फंगीसाइड का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास फंगीसाइड नहीं है, इसीलिए मैं एलोवेरा के पत्ते का घरेलू नुस्खा यूज़ करके करती हूँ। तो एलोवेरा के पत्ते को तोड़ी और उसको मैं दोनों कैंची के सीजर के नोक पे लगा दी, और उससे मैं धीरे धीरे सारे सूखे हुए जितनी भी टहनियाँ हैं, सूखे हुए पत्ते हैं, सारे कट करने हैं। तो धीरे धीरे मैं कट करती हूँ, आप वीडियो में देखते रहिए इसे। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि इसे नहीं काटना है, इसे काटना है। ये हमारा सूख रहा है पीला पीला होकर, तो इसे काटना है। और ये है हमारा जड़, इसे नहीं काटना है। ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल काम आएगा और हमारे लिए हेल्पफुल। मनी प्लांट को घना बनाने में बहुत काम आएगा। तो यहाँ पर मैं यही बता रही हूँ कि सूखी हुई टहनी काटनी है, वो वाली टहनी नहीं काटनी है। वो जड़ है उसे नहीं काटनी। अब मैं धीरे धीरे सब जितने भी सूखे हुए हमारे ब्रांचेज हैं, टहनियाँ हैं, स्टीम्स हैं, सब कट कर रही हूँ और उस पर एलोवेरा के फंगस ना लगे जेल लगा रही हूँ, जिससे कि हमारा, मैंने पहले बताया था, इसके कारण से हमारा ये जो टहनियाँ जो हमने कट की है उसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे, वो गलेंगे नहीं, सड़ेंगे नहीं। फंगीसाइड का काम करता है हमारा एलोवेरा का प्लांट। हमारे गमले में मिट्टी ज़्यादा मिट्टी खा लेंगे होते हैं। और मैं मोस्टली जितनी भी चीज़ें होती हैं घर की ही यूज़ करती हूँ। आपको मेरी वीडियोस से पता चल जाएगा, बाहर की ज़्यादा
पैसे वेस्ट वाली काम नहीं करती। तो अब धीरे धीरे देखते रहिए। अब मैं मिट्टी निकाल रही हूँ, तो जितना हो सके मैं मिट्टी निकालूंगी। ऊपर से कम 1 से 2 इंची हमें गैप रखनी है। जो हमारा मनी प्लांट है, अगर हम बाई चांस पानी डालते हैं तो वो पानी तो नीचे गिर जाएगा, इसीलिए 2 से 3 इंच हमें गैप रखनी ही होती है ऊपर। तो अब धीरे धीरे मैं मिट्टी निकाल रही हूँ। देख लीजिए, मैं आपको दिखाते हुए मिट्टी निकाल रही हूँ। यहाँ पे मैं सीज़र का अब यहाँ पे स्केल का यूज़ की। पहले सीज़र का यूज़ कर रही थी, अब स्केल का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि सीज़र से हो नहीं पा रहा था। तो अब स्टील का स्केल होता है ना, उसी का यूज़ करके मिट्टी खोदने का काम कर रही हूँ। अब देखिए, आराम से प्यार से करना है, आपका मनी प्लांट नहीं टूटना चाहिए। ये देखिए, ये जड़ से निकल गया, इसका मतलब हमारा मनी प्लांट ज़्यादा गहराई में नहीं गया है। तो मैं मिट्टी निकालते वक्त देखूँगी, जितना गहराई होगा उसी अकॉर्डिंग करूँगी। आप बने रहिए वीडियो में। तो इस बीच अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। अब देखिए, मैंने कैमरा उठा लिया है हाथ में आपको दिखाने के लिए किस तरह से आपको 2-3 इंच रखनी है। सेम इसी प्रोसेस में आपको कर लेनी है। यहाँ पे देखिए, और जब मैं मिट्टी को निकाल रही थी ना, तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ये तो बहुत ऊपर में है इसका जड़, नीचे का जड़ तो पूरा गल चुका है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हुआ ना कि पूरे पेड़ ही मेरे हाथ में आ गया। तो सोचिए, इसी वजह से हमारा मनी प्लांट मर रहा था। अगर मैं इसका और 2-3 महीने ऐसे छोड़ देती तो ये पूरा का पूरा मर सकता था। तो मैं पकड़ी और हाथ में आ गया। तो फिर मैं सोची कि चलो कोई नहीं, हाथ में आ गया तो अब कुछ जुगाड़ लगाया जाए। तो यहाँ पे मैं यही जुगाड़ लगा रही हूँ और बता रही हूँ आपको कि देखिए, इतना लंबा है लेकिन फिर भी ये मेरे हाथ में आ गया। इसका मतलब नीचे का जड़ जो भी जितने भी थे सब मर रहे थे, गल रहे थे। तो इस वक्त रिपोर्टिंग का टाइम था। तो अब मैं धीरे धीरे सारी मिट्टी निकाल रही हूँ क्योंकि हमारे जितने भी थे, आई थिंक ये मनी प्लांट का कितना 5 ईयर्स हो गए होंगे मेरे। तो नीचे के जितनी भी मिट्टी हैं, सारे मिनरल्स ख़त्म हो चुके होंगे। तो अब इसमें मिनरल्स की ज़रूरत पड़ेगी, मिनरल्स की फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं घर का ही चीज़ यूज़ करके आपको दिखाऊंगी कि हम रीयूज़ कैसे कर सकते हैं इसी मिट्टी को। दोबारा मिट्टी लाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसी को हम कैसे दोबारा मिट्टी बनाएं, खाद वाली मिट्टी बनाएं। तो चलिए, मैंने पूरा गमला खाली कर दिया है और थोड़ा सा गमले को साफ़ कर रही हूँ, मतलब जो भी झड़ रहा था उसे ठीक कर रही हूँ। और ये मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे देखिए, पूरा जड़ ख़त्म हो रहा था। अगर ऐसे ही छोड़ देते ना तो हमारा मनी प्लांट पूरा मर जाता। इसीलिए अब यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको कि कैसे मेरा पूरा मनी प्लांट, ये देखिए, जड़ इसका ज़्यादा अंदर जाता नहीं है, बेसी ऊपर ही में रहता है। तो ये देखिए, हम इतने सारे मिट्टी निकाल लिए हैं। अब हम करते हैं रिपोर्टिंग। और बाकी का जो मिट्टी का था, यहाँ पे पत्ता सब जो मैंने निकाला था, ये देखिए, ये पत्ता भी यहीं पर है। तो हम क्या करेंगे कि सब पत्ते को पहले रिपोर्ट करने के वक्त हम इसमें डाल देंगे, होल को बंद करने के लिए। इस होल रहेगा हल्का, ज़्यादा नहीं, दिखाती हूँ, इससे कि पानी आराम से निकल सके। हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे कि पानी आराम से, हाँ देखिए, पत्थर होल के ऊपर आराम से रख देंगे। अब ये देखिए, हमने एक दिया ले लिया है और कार्डबोर्ड ले लिया है, ये अंडे का है। आपके पास जो अवेलेबल हो आप ले सकते हो, कार्डबोर्ड ले सकते हो, अंडे का छिलका ले सकते हो। ये अंडे का ट्रे कहते हैं, छिलका कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस दिए को होल में रखेंगे जिससे जो अच्छे से पानी पास हो सके। ऐसे सेट करेंगे कि पानी आराम से नीचे से जा सके। अब ये हो गया हमारा सेट। अब चलिए हम करते हैं अपनी पुरानी मिट्टी को सही। अब ये कार्डबोर्ड लेंगे। अब इस कार्डबोर्ड को आप आराम से तोड़ के अच्छे से छोटे छोटे पीसेस कर लीजिएगा। ये देखिए, हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं।
अब इसे हम डालेंगे कूड़े कवारे से करेंगे पहले से हम, ठीक, हल्के हल्के चीज़ों से तोड़ रही थी, तो आप पहले भी तोड़ के रख सकते हो। तो देखिए हम इसे रख दिए, आधा तो इसी से फुल हो गया। और इसको देने की रीज़न ये है कि ये गल जाने के बाद आपका बहुत ही अच्छा खाद बन जाता है जो नीचे में रखा रहता है। और हम करते कि दब जाने पर हल्का नीचे चला जाता है। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में इस मिट्टी में हम मिनरल्स, प्रोटीन और भी बहुत कुछ मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि इसमें से बहुत सारे मिनरल्स ख़त्म हो चुके होंगे और ये मिट्टी भी किसी काम की नहीं है। तो अब हम मिट्टी को अच्छे से थोड़ा तोड़ रहे हैं, जितनी भी बुरा था उसे हम अच्छे से और बुरा बना रहे हैं। और साइड में मैंने पानी भी रख रखा है, वो पानी का भी यूज़ करेंगे बीच बीच में छिड़काव के लिए। अब यहाँ पे मैं देसी जुगाड़ मेरा मैंने पहले ही बताया था, ग्लव्स मैंने पहन लिया है वो भी प्लास्टिक के ग्लव्स है, मेरे पास ग्लव्स नहीं था तो प्लास्टिक का ही ग्लव्स पहन लिया है। अब यहाँ पे डिकम्पोज होने के लिए मैंने कुछ किचन वेस्ट रखा था, उसी को मैं अब मिट्टी में मिला रही हूँ, जो कि हमारा बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुआ था, इसीलिए मैं हल्का मतलब कितना 60% डिकम्पोज हो चुका है। तो अब मैं धीरे धीरे मिट्टी में मिला दूँगी। यहाँ पे एक मटर का दाना जिंदा है, देखिए इसमें से भी प्लांट निकल रहा था, इसको भी मैंने कहीं लगा दिया बाद में। तो अब धीरे धीरे इसी तरह हम पुरानी मिट्टी को उपजाऊ बनाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले एक, अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप नॉर्मल किचन वेस्ट यूज़ कर सकते हो। एक लेयर जैसे मैंने पहले कार्डबोर्ड का रखा, अगर कार्डबोर्ड नहीं है तो आप सूखी पत्ती का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, सूखी पत्ती का यूज़ कर सकते हो कार्डबोर्ड की जगह। और डिकम्पोज वाली जो मैंने अभी खाद मिलाई है उसकी जगह आप किचन वेस्ट कुछ कलेक्ट करके लगा सकते हैं, डाल सकते हैं। तो जैसे आलू की छिलका हो गया, केले का छिलका हो गया, वो 2 लेयर उसकी लगा सकते हो आप। तो मैंने फिर अब ये वाली जो मिक्स किया है हमने वो फिर लगा देंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में फिर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।